नमस्कार दोस्तों, हम लोग नवंबर 2024 से लेकर के मई 2025 तक दिवस जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में जो है आने की संभावना रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवंबर 2024, इसमें पहला है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो 2024 की थीम है वो है होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डेट मैच द फॉलोइंग हो सकता है, एक हो सकता है क्रोनोलॉजिकली सेट करने को, तीसरा हो सकता है थीम पे क्वेश्चन। थीम के इसके अलावा कुछ और जो छोटे छोटे डिटेल हैं जो पूछे जा सकते हैं वो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, वहां पे हो सकता है जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो आपसे पूछी जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी 2024 की, होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, लॉन्च किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा 7 नवंबर 2024। उस समय ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ये 8 नवंबर को। किस लिए? डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे 8 नवंबर। ठीक है, डिस्कवरी एक्सरे की डिस्कवरी किसने किया था? प्रोफेसर रॉन्गटन, ये है नाम आपका। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, ये स्टार्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया था 1995 में। ठीक है, लीगल सर्विस डे। नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन डे, ये डेट है 11 नवंबर। मनाया क्यों जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके अलावा इसमें और ये इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न इनको कब मिला था? 1992। किसकी बात हो रही है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आजाद भारत के, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, और इनको भारत रत्न मिला था 1992 में पॉस्थमसली। ठीक है ना, मरणोपरांत। नेशनल थोड़े और फैक्ट हैं, ये आप लोग वैसे भी पॉलिटी के आप जो स्टैटिक पोर्शन पढ़े हो वहां पे पढ़े होंगे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किस ईयर की बात है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 86 2002। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आपके जो स्टैटिक पोर्शन है आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। इसके बाद राइट टू एजुकेशन कब पास किया गया था? 2009 में। ठीक है, RTE एक्ट 2009 में पास किया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर। थीम इस बार की जब भी मैं बोल रहा हूं 2024 में, नवंबर 2024 की बात हो रही है। एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ठीक है, निमोनिया किस वजह से होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगई से, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब है? 14 नवंबर। इस साल की थीम ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स इस बार की थीम है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नीचे लिखी हुई है, ये आपके स्टैटिक में आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बहुत ज्यादा अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आदिवासी गौरव दिवस। आदिवासी गौरव दिवस नवंबर 15, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी, उसी दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 16th ऑफ नवंबर। इस बार की थीम द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ये स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA के द्वारा 1995 में। ठीक है, 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनेस्को। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। ठीक है, इसके द्वारा SDG 6, क्या है SDG 6? सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन।
ठीक है ना, SDG 6 उसके गोल अचीव करने की बात होती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे नवंबर 20, थीम क्या है, लिसन टू द फ्यूचर। वर्ल्ड फिशरीज डे नवंबर 21। नेक्स्ट, वर्ल्ड फिशरीज डे, इसकी थीम देख लीजिए, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे नवंबर 21, थीम है एक्सेसिबिलिटी। ये 2024 के लिए जो इस वर्ल्ड टेलीविजन डे की थीम है वो है एक्सेसिबिलिटी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, UNGA नवंबर 21 को वर्ल्ड टेलीविजन डे डिक्लेयर किया था ईयर 1996 में। इसको खोज किसने किया था, इन्वेंटेड बाय JL बेयर्ड, स्कॉटिश इंजीनियर, ठीक है। ये हो गया वर्ल्ड टेलीविजन डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2024, ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर, ठीक है। बैकग्राउंड डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया नवंबर। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, होप लव एंड स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे नवंबर 7 नवंबर को मनाया जाता है, होप लव एंड स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी डे 8 नवंबर, किस लिए, एक्सरे की जो है डिस्कवरी, खोज हुई थी, उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस डे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। नेशनल एजुकेशन डे, ये 11 नवंबर को, किसकी है, बर्थ एनिवर्सरी मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर, एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आदिवासी गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, इट वाज द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे 2024। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, थीम टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर, लिसन टू द फ्यूचर वाज द थीम। उसके बाद वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर, इट इज इंपॉर्टेंट, थीम थी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। 21 नवंबर, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर, एक्सेसिबिलिटी वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीविजन डे। नेक्स्ट, दिसंबर शुरू करते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1, वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1, व्हाट वाज द थीम, टेक द राइट्स पाथ माई हेल्थ माई राइट, टेक द राइट्स पाथ माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। HIV जो वायरस है, ठीक है, इसी का एडवांस लेवल में, एडवांस स्टेज में एड्स बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आपके रोगों से प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को ये कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, व्हाट वाज द थीम इन 2024। एक तो पहली चीज, मनाया कब जाता है, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को। थीम थी एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स, एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इनिशिएटिव नीचे दिए हुए हैं, आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन नेवी डे 2024, ये मनाया जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, उसकी याद में इसको हम लोग मनाते हैं। ये क्या है, इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पे जो अटैक था 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर पे, ठीक है। थीम क्या थी, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, ठीक है। तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, 2024 की थीम है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, ठीक है।
ये है दिसंबर 4, ठीक है। पुरी में मनाया गया था। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी वहां पे उपस्थित थी इस उस पे इंडियन नेवी डे, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस लिए? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट क्या था? 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पे हमला किया था। थीम स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। 4 दिसंबर को ब्लू फ्लैग बीच, गोल्डन बीच जो है पुरी में, वहां पे मनाया गया था। चीफ गेस्ट थी राष्ट्रपति महोदया, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को, इस बार की थीम थी केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, ठीक है। इसका ग्लोबल वाला जो वर्जन था, ग्लोबल वर्जन, वो मनाया गया था थाईलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, ठीक है ना। इट वाज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 6 दिसंबर 2024 को। इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है, आप अगर डिटेल देखना चाहेंगे, वैसे आप हिस्ट्री में वैसे भी पढ़ते हैं। वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 21 दिसंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। थीम क्या है? यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे। बेसिकली यूएस का स्टेट है नेब्रास्का, वहां पे ये 6 दिसंबर को महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे मनाया गया था। वही उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड जस्टिस, ठीक है। तो उस समय एक गांधी जी की जो है स्टैचू भी ये है, अनवेल्ड स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। स्टेट याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके, नेब्रास्का, ठीक है। तो महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे 6 दिसंबर को कहां पे मनाया था? यूएस के एक स्टेट नेब्रास्का में, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम जो है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। थीम क्या है? माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडाप्टेशन एंड यूथ। अगेन थीम क्या है? माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडाप्टेशन एंड यूथ। मनाया कब जाता है? 11 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2024, ये दिसंबर 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन एज द नेम सजेस्ट, किस लिए मनाया जाता होगा? वो एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विजय दिवस 2024 16 दिसंबर को। किस लिए? पाकिस्तान के ऊपर 1971 वॉर में, इंडिया पाकिस्तान वॉर जो थी, पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया की जीत थी, ऐतिहासिक जीत, उसको उसकी याद में जो है इसको मनाया जाता है 16 दिसंबर को, विजय दिवस। तो इसके बाद नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर। थीम ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उसलिए मनाया जाता है, ठीक है। बहुत बड़े किसान नेता थे, ठीक है। उनकी याद में उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को, किसके ऑनर में? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना, मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो श्रीनिवास रामानुजम की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्चुअली ये सुप्रीम सेक्रीफाइस को दिखाता है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे और उनकी मदर, इन लोगों ने अपने जान दी थी
इसीलिए उस दिन को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, ठीक है ना, ये 4 बेटे थे, उनकी जो है शहादत वाला दिन है ये, ठीक है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। एक बार रिवाइज कर लें दिसंबर वाला सेक्शन, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, थीम टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2024 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट, इंडियन नेवी डे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के रिमेम्बरेंस में हम इसको मनाते हैं। बेसिकली ऑपरेशन ट्राइडेंट में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पे हमला किया था, ठीक है। थीम क्या थी? स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, ठीक है। कहां पे मनाया गया था? पुरी, उड़ीसा, ठीक है। मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को, थीम केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, ठीक है। बी आर अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2024, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर जी की। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे, मैंने आपको बताया नेब्रास्का यूएस का स्टेट है, वहां पे मनाया गया था, वहां पे एक स्टैचू भी अनवेल किया गया महात्मा गांधी जी का। और नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, इट वाज द थीम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, थीम माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडॉप्टेशन एंड यूथ। नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2024, ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। विजय दिवस 2024 16 दिसंबर, किस लिए? इंडियाज हिस्टोरिक विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर, थीम ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। नेशनल फार्मर्स डे, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन मनाया जाता है 23 दिसंबर को, ठीक है। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। वीर बाल दिवस 2024 26 दिसंबर को मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के मदर और उनके 4 बेटों की शहादत पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, जनवरी, सावित्रीबाई फुले, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 3 जनवरी 2024। बेसिकली तेलंगाना स्टेट में वुमेन्स टीचर डे मनाया जाता है इनकी याद में, क्योंकि इनको बोला जाता है कि पहली फीमेल टीचर थी देश की, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, इन 1848 इन्होंने इंडिया फर्स्ट गर्ल्स स्कूल भिडेवाड़ा पुणे में जो है स्थापित किया था, ठीक है। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को, बर्थ एनिवर्सरी किसकी होगी? लुई ब्रेल, जिन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट किया था। नेक्स्ट, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहां पे मनाया गया था इस बार? भुवनेश्वर, उड़ीसा, जनवरी 8 से जनवरी 10 के बीच में, ठीक है। वैसे जो डेट है वो है 9 जनवरी। ये सिग्निफिकेंट क्यों है कि इसी दिन महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे 1915 में। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रवासी भारतीय दिवस, डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, विकसित भारत अभी एक जगह और हमें मिलेगा थीम में, ठीक है। डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार कहां पे मनाया गया? भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। ये थीम लिखी हुई है, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है। इस बार का जो है वो पुणे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है, ठीक है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। लोकपाल डे 16 जनवरी,
लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आप लोग जानते हैं, इसके बारे में आप पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़े भी होंगे, ठीक है। डिटेलिंग नीचे लिखी हुई है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अभी के लिए लोकपाल डे 16 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने क्या लॉन्च किया है, जो आर्काइव्ड उनके प्रोजेक्ट थे पुराने, उसको जो है रिलीज करने की, जो है उन्होंने डिजिटली जो है उसको रिलीज करने का, लॉन्च करने के लिए बोला है आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है। इनके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, ये जो है इनका आइडिया था, इसी पे बिलीव करते थे। वाईकॉम सत्याग्रह इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके बारे में आप हिस्ट्री में और डिटेल में देख लीजिएगा, ये जो है नारायण गुरु के बारे में डिटेलिंग थी। अच्छा, इस बार 76वें रिपब्लिक डे, 76th रिपब्लिक डे में थीम क्या थी जो हम लोग फॉलो कर रहे थे, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक। और टोटल 26 टेबलेओ थी इस बार, 16 स्टेट से थी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से, और 10 जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से थी, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी टेबल्यू पहली बार जो है वो रिपब्लिक डे परेड में सम्मिलित हुई थी, ठीक है ना। आप इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्राइज किस टेबल्यू ने जीता था, साथ साथ यूपी की टेबल्यू किस थीम पे थी, ठीक है ना। ये दोनों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी लॉन्च किया गया था, सॉरी, सेलिब्रेट ऑन 24 दिसंबर। ये बेसिकली अवेयरनेस, जो राइट्स और इक्वालिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड है उसके लिए अवेयर करने के लिए मासेस को ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, ठीक है। ये वर्ल्ड ग्लेशियर डे 21 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। यहां पे डालने की जरूरत नहीं, चलिए। नेक्स्ट, नेशनल वोटर्स डे इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी, ठीक है। इस दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका फाउंडेशन डे है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसी दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस बार की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। नेक्स्ट, सम्मान संजीवनी ऐप, ये बीच में डाल दिया गया है, इट इज कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है ना। ईयर ऑफ द कम्युनिटी, यूएई जो कंट्री है उन्होंने इस साल को जो है घोषित किया है एज अ ईयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, 2025 को, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फरवरी, वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है। 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने 10 फरवरी को एज अ वर्ल्ड पल्स डे मनाने की घोषणा या शुरुआत करी थी। तो बेसिकली किस लिए है ये कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ पल्सेज, इसको प्रमोट करना है, ठीक है ना। इस दिशा में काम करने के लिए वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है, 2019 से शुरू हुआ था। तारीख क्या है, 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस बार की थीम क्या है, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, ये है वर्ल्ड पल्सेस डे थीम, 2019 से मनाया जाता है, डेट है 10 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, थीम इस बार की यूनाइटेड बाय यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2nd मंडे ऑफ फरवरी मनाया जाता है, थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट, गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी, माघ पूर्णिमा वाले दिन पूरे देश में मनाई जाती है गुरु रविदास जयंती।
वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी 2025, थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, थीम रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, नेशनल वुमेन्स डे इंडिया में 13 फरवरी, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? सरोजनी नायडू जी की। ठीक है, सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तारीख है 13 फरवरी। इनके बारे में देख लीजिएगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में जो है इन्होंने प्रिसाइड किया था सेशन। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन? सरोजनी नायडू, 13 फरवरी को। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2025, डेट 19 फरवरी 2025। ठीक है, इनके बारे में डिटेलिंग दी हुई है, आप हिस्ट्री में जो है वो एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 2025। किस लिए? रमन इफेक्ट। ये सीवी रमन जी ने 1928 में डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की, उसी के रिमेम्बरेंस में, उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये 10 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सर सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था 1930 में। ठीक है, इस बार की जो थीम थी नेशनल साइंस डे की, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए विकसित भारत। मैंने अभी बोला भी था पीछे, कहां पे विकसित भारत आया था बताइए कमेंट सेक्शन में। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, नेशनल साइंस डे वेरी इंपॉर्टेंट 28 फरवरी। किसको कमेमोरेट करते हैं? ये डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सर सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में। किस दिन मनाया जाता है? ये 28 फरवरी। ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं मार्च में। पहला, वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे 1 मार्च को। थीम क्या है? सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है ना, बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाती है किस चीज पे? सिविल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज एंड पब्लिक सेफ्टी पे। 1 मार्च वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे। ठीक है, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे। थीम क्या थी? सिविल डिफेंस गारंटी फॉर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। नेक्स्ट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 1 मार्च को। किस चीज को? प्रमोट टॉलरेंस, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, थीम क्या थी? वी स्टैंड टुगेदर। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड द प्लैनेट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड द प्लैनेट। ठीक है, तो एज वाइल्ड लाइफ डे है तो डेफिनेटली जो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात होगी। ठीक है ना, बेसिकली 3 मार्च को ही साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये साइन भी हुआ था, पास किया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ससानगिर जूनागढ़ गुजरात में, ये 7th मीटिंग थी, इसको जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, इसी दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। ठीक है, अच्छा ये भी देख लीजिएगा। नेशनल पार्क 106, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573, टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व 115, टाइगर रिजर्व अब 58 हो गए हैं। ठीक है, ये जो डेटा है यहां से यहां तक, ये PIB का मार्च 2025 का डेटा है। ठीक है, ये है टाइगर रिजर्व बढ़ गए हैं, ये देख लीजिएगा 58। ठीक है, नेक्स्ट, जन औषधि डे 7 मार्च को मनाया जाता है, 7 मार्च को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये किसने स्टार्ट किया था?
डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। इसी दिन जन औषधि डे मनाया जाता है 7 मार्च को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आपको पता ही है 8 मार्च। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है ना, क्या क्या जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। थीम क्या थी? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, 8 मार्च। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम है एट्रीब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। ठीक है, एट्रीब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स, 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, सेव द स्पैरो कैंपेन इनिशिएटेड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट जगत किनखाबवाला, सेव द स्पैरो कैंपेन। ठीक है, वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च, वही है, आप encourage young poets and recognize the role of poetry in the development of society and knowledge. थीम है poetry as a bridge for peace and inclusion. poetry as a bridge for peace and inclusion. वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे इंपॉर्टेंट है 22 मार्च। थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और इससे हम क्या कर रहे हैं? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एसडीजी गोल 6 अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन जो है डब्ल्यूएमओ की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। उसी दिन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। थीम क्या है? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस, वर्ल्ड टीबी डे इंपॉर्टेंट 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ठीक है ना, हमारे वी आर एमिंग फॉर टीबी फ्री इंडिया बाय 2025। ठीक है ना, 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इस बार की थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को। थीम थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च। अप्रैल स्टार्ट करते हैं। यूएन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। यूएन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, ये 4 अप्रैल को। थीम सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार की? हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर्स। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, थीम अध्ययन, अध्यापन एंड अनुसंधान। ये थीम इसकी नहीं है, वर्ल्ड जो है होम्योपैथी डे, ये बेसिकली क्या हुआ था, इंडिया में मनाया गया था, गुजरात गांधीनगर में। उस जो ये प्रोग्राम था उसकी जो है थीम थी अध्ययन, अध्यापन एंड अनुसंधान। ठीक है, वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेलिंग आप देख लीजिएगा, पार्किंसन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट, बी.आर. अम्बेडकर स्मृति दिवस जयंती 14 अप्रैल को होती है, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती। उसी दिन जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्मृति दिवस मनाया जाता है। डिटेलिंग लिखी हुई है इनके बारे में, आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज डे
इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, एक मिनट, ठीक, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले थीम देख लीजिए, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आईकोमॉस एक्शंस। ICOMOS ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। तो थीम क्या है? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आईकोमॉस एक्शन, ठीक है। इंडिया में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये अपडेटेड नहीं था जब ये बनाया गया था। अभी जो है 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 36 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है, ठीक है। तो जो सबसे पहले 1983 में बेसिकली ये शुरू हुआ था, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, ये 80 और रीऑर्गेनाइज बाय यूनेस्को 1983 में स्टार्ट हुआ था। उस साल इंडिया से अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ये 4 साइट्स जो है वो इंक्लूड की गई थी, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है वो 2024 में मोई डैम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी, बेसिकली मोइडम्स है क्या? ये बेसिकली कैसे बताऊं मैं, बरियल सिस्टम, ठीक है, माउंट बरियल सिस्टम, ठीक है, अहोम डायनेस्टी में, ठीक है। ये 2024 में ऐड किया गया था। अभी जो लेटेस्ट है वो 2025 में ऐड किया गया है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसीलिए टोटल जो अभी साइट्स हैं वो हैं 44, ठीक है ना। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली क्या है, जो फोर्ट्स थे मराठास के, ठीक है ना, उनको जो है कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग आपको देखना होगा, देख लीजिएगा डिटेल में। जैसे रायगढ़, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग, इनको इंक्लूड किया गया है। टोटल जो है वो 12 मेजर फोर्टिफिकेशंस हैं, मोस्टली महाराष्ट्र स्टेट में है, एक जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तमिलनाडु में है और जो है मैक्सिमम महाराष्ट्र में ही है सारे, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, ये 44th साइट है, 2025 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और 2024 की साइट जो है वो मोइडम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी, बेसिकली माउंट बरियल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, ये अलग से न्यूज दी गई है, डे से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे 19 अप्रैल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। बेसिकली हुआ क्या था इस दिन, जो पहली सैटेलाइट है इंडिया की, आर्यभट्ट, वो सक्सेसफुली लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल 1975 को। तो 19 अप्रैल से 19 अप्रैल को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल 2025। बेसिकली 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने, ये पहले होम मिनिस्टर थे, इन्होंने ही फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनको मेटकॉफ हाउस न्यू दिल्ली में जो है संबोधित किया था पहली बार, और वहीं पे उन्होंने उसी स्पीच में ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला था सिविल सर्विसेज को, ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है ना। तो 21 अप्रैल सिग्निफिकेंट है, इसी दिन नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल योग डे नेपाल ने जो है मनाया है 20 अप्रैल को, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खोंगजॉम डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा रुक जाइए एक मिनट। खोंगजॉम डे 23 अप्रैल, खोंगजॉम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, थौबल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर, ठीक है ना, इसमें मनाया गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है एम्फेसाइज दिया है, उसका इंपॉर्टेंस दे बताया है, और इसकी थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं बेसिकली। हाँ, वर्ल्ड मलेरिया डे इंपॉर्टेंट है 25 अप्रैल। थीम इस साल की मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, ठीक है। थीम मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल,
इस बार की जो थीम थी आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी, आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। WIPO ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1975 में, 1975 में इंडिया जो है इसका मेंबर बना था। ठीक है, नेक्स्ट जीरो शैडो डे। शैडो डे बेसिकली एक पर्टिकुलर डे जिस दिन होता है, उस दिन सन की पोजीशन की वजह से हमारी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, और ये तब होता है जब सन मूव कर रहा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है ना, तो उस दिन को जो है जीरो शैडो डे मनाया जाता है। चलिए मई स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल वर्कर्स डे, मजदूर दिवस की बात करी जाती है 1 मई। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे 6 मई, 6 मई वर्ल्ड अस्थमा डे। इस बार की थीम थी मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। 6 मई वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये मनाया जाता है 8 मई को। इस बार की थीम थी टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। बेसिकली इसी दिन जो है 11 मई को 3 न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में इंडिया ने। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है। आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन आयुर्वेदा डे। बेसिकली क्या था, आयुर्वेदा डे मनाया जाता था धनतेरस वाले दिन। ठीक है ना, तो लॉजिस्टिकल इशू की वजह से इसको अब जो है फिक्स कर दिया है डेट, ये अनाउंस किया है 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है ये नोटिफिकेशन निकाल के बताया है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया जाता है। फैमिलीज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज एंड देयर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड मॉरल कॉन्ट्रीब्यूशन। 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई। थीम क्या थी, जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई, थीम जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयर वुमेन 2025। ठीक है ना, थीम क्या थी, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, एज द नेम सजेस्ट सी फेयर वुमेन। ठीक है, इनके लिए अवेयरनेस और इनके लिए जो है ये मनाया जाता है 18 मई को। थीम ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। नेक्स्ट नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2025 21 मई को मनाया जाता है। मेमोरी ऑफ प्राइम, उस समय जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी को जो है असैसिनेट किया गया था 21 मई को। ठीक है ना, उस दिन को नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। थीम है हार्मनी विद नेचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हार्मनी विद नेचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात हो रही है। बेसिकली ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये अडॉप्ट किया गया था अर्थ समिट में। ठीक है ना, 1992। फिर ये डेट जो है वो पहले 29 दिसंबर थी, फिर चेंज करके 22 मई कर दिया गया था। इसी दिन जो है ये CBD अडॉप्ट हुआ था 1992 में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाई जाती है। ठीक है, थीम इस बार की हार्मनी विद नेचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है।